गाए तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं
लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने लहू बहाया, धार धार बहा लहू यीशु का मेरे चाल चलन को पवित्र करने के लिए। हम कलीसिया में कितने साल से भी क्यों ना हो, पर अगर आपके अंदर पवित्रता के प्रति इच्छा नहीं हुई है ना, शायद इसलिए आप आशीषों से वंचित हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, फ्राइडे से मैं प्रचार कर रही हूँ। जो बातें परमेश्वर ने मुझे अपने सिखाई है, वो बातें मैंने सीखा और वही बातें मैं आपको सिखा रही हूँ। प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। अब इसका ये नहीं है कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रार्थना उसके साथ संबंध है ना, कि केवल डिमांड नहीं है, लिस्ट नहीं है कि मैं अपनी सारी चीजों की लिस्ट। आज चर्च में हम परमेश्वर के पास से केवल लिस्ट थमाने आते हैं, पास्टरों को लिस्ट थमा देते हैं। लिस्ट नहीं है। जितना गहरा संबंध परमेश्वर से आपका होगा, आप आशीषों के समंदर में उतना अधिक गोता लगाएंगे। ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई, ये प्रभु की आशीष है। जब 3 दिन की मीटिंग खत्म हुई, फिर हम अपने भाइयों के साथ जब मैं भोजन करने लगी तो हम कुछ बातें शेयर करें, तो एक भाई ने कहा, बुआ जरूरत है हमको ये सब करने की, ये चीज है। मतलब वो समझते हैं, इस बात को समझते हैं। हमें किसी मनुष्य के फेवर की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी मनुष्य की भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रभु और मेरे प्रभु के दूत यहाँ पर है, ये मेरे लिए बहुत काफी है। ये मिनिस्ट्री अपने आप में गवाही रखती है। ये सेवा परमेश्वर की है। जब हम थोड़े थे तो भी पैसों की डिमांड नहीं थी, जब भीड़ हुई तो भी पैसों की डिमांड नहीं है। जहां पैसों की डिमांड की जाती है ना, वहां बहुत मुश्किल है। परंतु जहां पवित्रता की डिमांड की जाती है ना, वही कलीसिया सच्ची कलीसिया है। पवित्र बनो, क्योंकि मैंने लहू बहाया है तुम्हें पवित्र करने के लिए। तो जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, इस लहू को पीते हैं, तो पूरे महीने हम इस चीज को करते हैं। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। सब कुछ क्या है? हम उसी के द्वारा स्तुति रूपी, इसलिए हम स्तुति करते। कल जेंट्स को मैं बता रही थी, अब ना ऐसे ऐसे मैं तुमको बताते जाऊंगी ना, तो तुम्हारा प्राण खुद ही परमेश्वर की स्तुति करेगा। तुम गीत गाने वाले नहीं बनोगे। हम परमेश्वर की दृष्टि में राग उठाने वाले लोग नहीं हैं। इसी कारण उसी के द्वारा हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, जिसने अपने लहू को बहाकर खुद बाहर निकल गया, पर मुझे भीतर कर दिया, मुझे पिता के हाथ में दे दिया, मुझे पवित्र होने की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत आशीष मिले। तब हम उसी लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके दुख उठाने के द्वारा ये होठों की स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाते हैं। कोई नहीं कर सकेगा प्यार तेरे समान, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इस गीत को हम प्रभु भोज लेते जाएं और हम गाएंगे, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। मैंने ढूंढा सारा जहां, मुझे यीशु के जैसा कोई नहीं मिला, जिसने एक पापी को गले लगाया। इसलिए उसी के द्वारा ये स्तुति रूपी बलिदान है ना। चर्च में गवाहियों की आवश्यकता नहीं है। चर्च में यीशु मसीह के प्रेम से बंधे हुए लोग, कि उनकी स्तुति, वो क्यों स्तुति करते हैं, क्यों गीत गाते हैं, उसी के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाते। क्यों? कुलुसी की पत्री 1 अध्याय उसके 15 वचन में क्या लिखा हुआ देखिए हम। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। देखो, जिस परमेश्वर की आप महिमा करते हैं ना, हम जानते हैं, कहते हैं ना, ये क्या पागलों की तरह ये करते रहते हैं। हाँ, देखो क्या लिखा है, पढ़े जोर से। हाँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा अदृश्य। अभी प्रभु दिखाई नहीं देता,
पर है ना, है ना, प्रभु है ना, यहाँ है ना, मौजूद है ना। आपने गीत गाया, आश्चर्य हुआ ना। हाँ, ढूंढ ढूंढ के देखना, कुछ भी नहीं होगा। वो है, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता पर है। और उसके पास आने वालों को कहना चाहिए वो है, वहाँ वहीं पे है जो जहाँ से गेट में घुसते हो, है घर में भी है वो आपके। हालेलुया। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। जब इस बात की जानकारी आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आत्मा में डाल दिया जाता है तो आप कभी उसका निरादर नहीं कर सकते। और क्या लिखा भी है 15वां, तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, नंबर 1, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में जो पहलौठा है वो मेरे अंदर रहता है, मेरे को चारों ओर से घेरा है, उसका हाथ मेरे ऊपर है, उसने मुझे पवित्र करने के लिए, इसलिए इस कलीसिया का नाम चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट, मसीह की जीवित कलीसिया। सारी बातों में पहलौठा जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर काम करता है, बाहर लोग दिखाई देता है कि देखो मेरा परमेश्वर। तब जब ये जानकारी आपको और मेरे को मिलती है तब हम उसकी आराधना, हाँ जी, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी सृष्टि या रचना हुई, सारी सृष्टि उसी में हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से नया कुछ निकले तो आपको उसी में डूबना है, थोड़ा नहीं, पूरा डूबना है। आप यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकते। आप रीति रिवाज के आधार पर प्रभु भोज नहीं खा सकते हैं। बिना चर्च में परमेश्वर के घराने के हुए, इसलिए लिखा है अगर तुम उसकी देह को ना पहचानो तो खाते और पीते समय अपने ऊपर दंड लाते हो। ये यीशु मसीह की देह है, हम यीशु मसीह की देह हैं, वो हमारा सर है, वो सृष्टि का पहलौठा है, सब चीजें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई है, बिना उसके तो कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसीलिए उसी में हम होकर अपने स्तुति रूपी बलिदान हम उसको चढ़ाते हैं। मैं फ्राइडे को बता रही थी, आज भी मैं आपको बताऊंगी। गत्समनी के बाग में हम निकालेंगे 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। समय भाग रहे, हम आपको समय से छोड़ेंगे, पर प्रभु भोज आज के महीने में जब आप इस देह को खाओ और इस लहू को पियो, आप बीमार नहीं रहोगे। दुष्टात्मा आपके अंदर नहीं रह सकती, दुष्टात्मा आपको सता नहीं सकती है। उसने क्रूस पर चढ़कर उसकी सारी शक्तियों को चकनाचूर किया है, उसकी सारी सामर्थ को लूट लिया है। वो आपको छू नहीं सकता, छूने भी नहीं पाएगा। वो मसीह की देह को छू नहीं सकता, मसीह के अंग को वो छू नहीं सकता। उस अंग, उस देह को जिसे यीशु ने अपने लहू से मोल लेकर खरीद कर अपना बनाया है। अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको स्वीकार करो। आपको स्वीकारना है, अंगीकार करना है, उसको कहना है दफा हो। क्या कहता है? दफा हो, दफा हो। हमें भी अजीब अजीब आकारें, आवाजें दे देकर डराता है। मैं भी पलट कर देखते रहती हूँ। एक प्रभु के दास को रात भर नींद नहीं दे रहे, सुबह प्रचार करना है उसको। उसने कहा क्या बात हो रही, क्या बेचैनी? अच्छा खासा घर के अंदर वो होता है। पलट कर देखा तो बगल में ही खड़ा है। कह रहा अच्छा तू खड़ा, पीठ दिखाए, सो गए। शैतान को ऐसे ही करना है, उसको ना लपेट के नहीं रखना है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर है सृष्टि का पहलौठा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो लूसीफर भी तो उसी के द्वारा बना है, उसी के द्वारा गिराया गया, उसी के द्वारा भगाया जा रहा, उसी के द्वारा लात पर लात खाता रहता, पर इतना बेशरम है कि उसको शर्म ही नहीं आती है। पर हम लोग थोड़े ढीले पोले हैं ना, जाता नहीं उसको
उसको प्रेम से नहीं बोलना है, इतना उसको लज्जित करना है, सीधा दफा इग्नोर हिम, उसको तो इग्नोर करना है, तब आपकी जय होगी। जल्दी से पढ़ेंगे, हम प्रभु भोज में जाएंगे, हम फिर आपको बताते रहेंगे छोटी छोटी बातें, आप याद रखें। हाँ जी, 26। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहाँ पर उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा, है ना, एक गलत शिक्षा है। लोग कहते हैं वो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए उसने दुख उठा लिया। नहीं, वो आप बन गया, मैं बन गया, वो मनुष्य बन गया। उसे प्यास लगी, उसे भूख लगी, वो रोया। वो सारी मरकुस उसको मनुष्य के रूप में, मरकुस रति सुसमाचार उसको उसके रूप में प्रकट करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लिखा है मनुष्य का पुत्र, क्या लिखा है? देखो, पापियों के हाथ, पापियों, पूरे जगत के पापियों के हाथ वो पकड़वाया जाएगा। चेलों को एक शिक्षा थी कि वो प्रार्थना नहीं कर सके। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, समझ रहे हो, वो वचन पढ़ लेंगे, वो 5 मिनट की से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते। जो लोग प्रार्थना में आना पसंद नहीं करते हैं, प्रार्थना करना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, एकांत की प्रार्थना ही गिनी जाती है। समूह, ऐसा नहीं कि समूह में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, 2 लोगों में जब 2 लोगों दिया जाए, जो पिटारा खुलता है ना, बोले आज ही मौका मिला कर लो, पूरे सप्ताह भर का आज ही निकाल लो। पर प्रार्थना नहीं कर, जो लोग प्रार्थना की सभा में एब्सेंट रहते हैं, प्रार्थना करने की सभा में होल नाइट नहीं, मिडनाइट प्रार्थना नहीं, उपवास प्रार्थना नहीं, किसी भी प्रकार की प्रार्थना सभा में नहीं, घर में नहीं, इसमें नहीं, 2 मिनट 3 मिनट के सारे दुष्टात्मा ग्रसित लोग हैं। एक दूसरे को आश्चर्य से देखो। लो, अभी हमने सुना सृष्टि का पहलौठा हमारे अंदर है, अभी हम सुन रहे दुष्टात्मा हमारे अंदर है। ये कैसे हो सकता है? तो ये इसलिए हो सकता है कि क्योंकि सृष्टि का पहलौठा होता तो यहाँ पर कितनी बार उसने प्रार्थना किया? कितनी बार? किसने प्रार्थना की? यीशु मसीह कौन था? कैसे आया? मरियम की कोख में कैसे आया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान, परमेश्वर का बेटा 3 बार प्रार्थना कर रहा है। और कैसे प्रार्थना कर रहा है? मुंह के बल। तुम कभी मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करे हो? जब कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आई, जो मृत्यु तुम्हारे जीवन में आई, बीमारियां तुम्हारे जीवन में आया, संकट तुम्हारे जीवन में आया, तुमने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की। अगर सृष्टि का पहलौठा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारी पहचान है, वो मेरी पहचान है। हर समस्या में वो मुंह के बल गिरकर प्रार्थना किया, अपने बाप से 3 बार प्रार्थना किया, मैं ये कटोरा पीना नहीं चाहता हूं, मैं मनुष्य जाति के पाप को लेकर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अपमानित नहीं होना चाहता। लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे, लोग मेरे को गालियां मारेंगे, मुझे थप्पड़ मारेंगे, मुझे ऐसे करेंगे, मुझे ऐसे, उसे सब बता दिया गया था उसके साथ क्या क्या होगा। तभी तो वो चेलों को बताता रहता था, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। अब पतरस कान लगा के सुनता रहता था, पूरा कान लगाता था उसका, वो सुनता था। अच्छा बोले, पतरस अब तो घड़ी आ गई,
मत जाना, बिल्कुल जाने नहीं दूंगा मैं तेरे को। पतरस को अच्छी डांट पड़ी, डांटा गया। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तक ऑफरिंग डांस सब मिलता रहता है ना, अभी जब मालूम पड़ेगा कि यहाँ तो किराए ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि भीड़ देखने से कुछ नहीं होता है। हमारे बीच में रिवाइवल है, CLC कलीसिया में शुरू से रिवाइवल है, जिसकी मुट्ठी खुली रहती है, जो प्रार्थना में जागते रहते हैं, जो अपना तन मन धन अपने परमेश्वर को देते हैं। जागृति वही है, रिवाइवल वही है। ये परमेश्वर के चिन्ह है। आप बैठे मुंह केवल गिरकर मैं नहीं करना चाहता हूं। अब पिता भी परेशान है, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मनुष्य जाति के पाप का भार उठा ले, जो मनुष्य को मेरे सामने लाकर खड़े कर दे। सारे मनुष्य अशुद्ध हैं, सारे जानवर अशुद्ध हैं। अब किसको मैं लाऊं? मुझे मनुष्य को अपने पास खींचना ही है, मुझे लाना ही है। मैं उनके बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी हड्डी है, वो मेरी मांस है। कलीसिया, आप मसीह की हड्डी और मसीह के मांस हैं। आप कलीसिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपकी कोई चॉइस नहीं है, आऊं या नहीं आऊं। आप सीधा सीधा प्रभु का इनकार करते हैं। आप प्रभु से कहते तूने गलत जगह मुझे जोड़ दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परेशान है, मैं इसकी प्रार्थना सुनूं कि मैं इसकी प्रार्थना नहीं सुनूं। बाइबल में बहुत सारी बातें नहीं लिखी, फिर भी वो कहता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। क्या ये बिना पिए टल नहीं सकता है? मेरे बिना मरे इन लोग जीवन नहीं पा सकते हैं? मेरे बिना लहू बहाए इनके पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं? बिना ऐसे किए हे तू कुछ और कर देना, ये हटा देना, ये प्याला हटा दे। जो योजना तूने बनाई है ना, मेरे को सबके सामने लज्जित करने के लिए, मेरे को प्रताड़ित करने के लिए, 6-6.5 घंटा क्रूस पर चढ़ाने के लिए, और उससे पहले पिलातुस से हेरोदेस से पिलातुस, इधर और उधर। मेरे प्रियो, जो खाते और पीते समय मुझे ना पहचाने, मेरे क्रूस को ना पहचाने, वो खाते और पीते समय अपने ऊपर दंड लाता है, दंड लाता है। कितने तो सो गए हैं, कितने निर्बल हो गए हैं, कितने निर्बल हो गए। हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, बिना लहू के, बिना देह के, बिना कलवरी के। ये सच्चाई है, ये सत्य है, यही सत्य है। तू नहीं पिएगा यीशु तो ये मर जाएंगे, ये मेरे पास नहीं आ सकते, मैं पीऊंगा। और उसने क्रूस पर वो चढ़ गया। हालेलुया। इसलिए उसने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। आप इसे जब खाते हो ना, आप यीशु मसीह को खाते हो। बोलो मैं यीशु मसीह को खाती हूँ, जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। हम विश्वास में बार बार गिरेंगे, हम बहुत बार गिर जाएंगे, हम गिरेंगे, परंतु मैंने इस बार सीखा, हम गिरेंगे, हम टूट जाएंगे, और हम टूट जाएंगे तो पेंटिकोस्त का दिन आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे वो आपको कितना भी बड़ा धक्का मारे, कहो परमेश्वर का धन्यवाद, ये धक्के ने मुझे तोड़ दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं अगर टूटूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा। पेंटिकोस्त का दिन आएगा और परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। उसने रोटी ली, अर्थात उसने अपनी देह को लिया, और उसने पिता ने अपने ही देह को लिया और उसे तोड़ा और उससे कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, चकनाचूर की गई। ये मेरी देह है ताकि तुम इसे खाओ, इसे पियो, और जब तक मैं ना आऊं तो मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। इसी प्रकार उसने ब्यारी के पीछे ये कटोरा भी लिया और कहा ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए बहाया गया। मेरे प्रियो, उसने मेरे पाप क्षमा किए, उसने आपके पाप क्षमा किए, उसने आपने लहू बहाकर उसने आपको पवित्र किया। इसलिए हम जब यहाँ पर आते हैं वो हमें पवित्र करता है।
हमें पवित्र करता है। हालेलुया। आमीन। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।